हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण उत्तर बताने वाले हैं। जो पेपर हमारे ब्लॉक में आया था, आप लोग का पेपर कैसे गया, आप लोग के ब्लॉक में कैसा पेपर आया था, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, इस पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है CH4 + 2O2, ठीक है, क्या बनाता है CO2 + 2H2O + ऊर्जा। ये बोला है उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा प्लस ऊर्जा हो रही, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है। तो इसमें आपको एथिल एल्कोहल पे टिक करना है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं। तो दीर्घरोम पाए जाते हैं क्षुद्रांश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ पे आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 आपके सामने है, जीव कोशिका क्रियाओं के लिए ईंधन क्या है। तो इसमें DPGA पर आपको टिक करना है। रक्त के धक्का बनाने में सहायक कणिका है, तो प्लेटलेट्स, क्या टिक करना है, प्लेटलेट्स। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो इसमें आपको मेडुला पे टिक करना था, ऑप्शन नंबर घ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो एसआई, देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर पे आपको टिक करना है। इसके बाद वर्ण विक्षेपण के दौरान सर्वाधिक विचलन होता है किस कलर का। तो बैगनी कलर का, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म में आपतित किरण, यहाँ पे आपतित होगा, ठीक है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना था विचलन कोण। क्या लिखना था डियर स्टूडेंट, विचलन कोण, ठीक है। तो विचलन कोण कहलाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहाँ पे आपको सीधा समतल दर्पण लिखना था। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र केवल किस में पाया जाता है। तो जंतुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जंतुओं में। तो यहाँ पे आपको जंतुओं लिखना था, जंतुओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहकाओं का प्रंकुचन दाब। तो आपको यहाँ पे बताना था कितने से कितने होता है। तो ये होता है 180 से, ठीक है, 120 से 80 होता है, ठीक है। 120 से 80 होता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, किस संश्लेषण में। तो सीधा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आपको लिखना था, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो इसमें विरंजक चूर्ण का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो आप तो को क्या लिखना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फार्मूला, ठीक है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर क्या क्या प्रश्न है, देखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान क्यों लगाया जाता है, क्या बताने के लिए लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना था, तीर का निशान जो होता है तो दिशा बताने के लिए लगाया जाता है। क्या बताने के लिए डियर स्टूडेंट, दिशा। तो इसका उत्तर आपको दिशा करना था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। धमनियों की दीवारें क्यों मोटी होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होती है, मोटी होती हैं। पूरा उत्तर क्या आपको लिखना है, धमनियों को जो है हृदय से उत्पन्न होने वाले उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इनकी दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या था, कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो कूपिकाएं पाई जाती हैं फेफड़े में। क्या लिखना था यहाँ पे, फेफड़े में पाई जाती है, ठीक है। पौधों में गैसों O2 तथा CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना था रंध्रों, ठीक है, या स्टोमेटा। रंध्रों, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न था दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/U + 1/V, ठीक है। तीनों स्मॉल में रहेंगे, FV, UV स्मॉल और UV। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों के नाम। तो आपको याद होगा बैजा, नीह, पीनाला, ठीक है। मतलब सबसे पहले बैगनी, ठीक है, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला, ठीक है, इसके बाद हरा, इसके बाद पीला, इसके बाद नारंगी, ठीक है।
और इसके बाद लास्ट में लाल, ये लिखना था। इसके बाद है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में पहला नंबर है लाल रुधिर कणिका, तो इसको मिलाना था आपको होम्योग्लोबिन से, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या होता है, तो यह Cl सबसे लास्ट में इसका ऑप्शन था। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश, इससे मिलाना था। फ्लोयम, फ्लोयम को मिलाना था भोज्य पदार्थ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे किए देता हूँ, 1 सेकंड ये, ठीक है। फिर अति सूक्ष्म छनन, तो अति सूक्ष्म छनन इसमें आपको मूत्र से मिलाना था। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में आपको पादप से मिलाना था। और पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है, तो इससे मिलाना था। तो ये आपका सही जोड़ी रहा। इसके बाद देख लेते हैं 2-2 अंकों के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, एक समीकरण लिखना था। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित, ये सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। आपके एनुअल एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा था संक्षारण क्या होता है और विकृति ग्रंथिता किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में था पीएच स्केल किसे कहते हैं। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखा था और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न था आमाशय में अम्ल की भूमिका, और इसके अथवा में था स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर, ठीक है। लसिका और रक्त में 2 अंतर बताना था। आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर बताना था। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसके बाद सूत्र युग्मन किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए और आवर्धन किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग पूछा गया है, इसके अथवा में है उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके बाद का आपका प्रश्न है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद था तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, इसमें आपको चित्र बनाना था। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क के एक ही कार्य बताना था। और इसके अथवा में देखिए अगले प्रश्न जो थे क्या लिखा है, मानव हृदय के लंब काट का चित्र बनाना था। धमनी सिरा में अंतर बताना था। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन को समझाना था, ठीक है। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसके बाद था रक्त के कोई 4 कार्य लिखिए, ठीक है। पौधे में पाए जाने वाले 4 हार्मोन्स बताना था। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण चित्र द्वारा समझाइए। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाना था। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से डिटेल में तैयार कर लेना है, क्योंकि कई सारे इससे प्रश्न आपको एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका पेपर कैसे गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।